श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यह ऐसा विद्या है, ये ऐसी प्राप्ति है जिसको प्राप्त करने के उपरांत इससे बढ़कर और कोई प्राप्ति नहीं है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक अवसर हम खो रहे हैं, ये हम जान लें। भगवान शंकराचार्य जी, उनके विवेक चूड़ामणि, जो अत्यंत उनका जो अद्भुत ग्रंथ है, उसके शुरुआत में वो कहते हैं, मनुष्य जीवन किसके लिए है और मनुष्य जीवन की दुर्लभता। यह दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है उसका एकमात्र परम उद्देश्य है। गौण उद्देश्य कहीं भी हो सकते हैं। दो प्रकार के लक्ष्य हैं हमारे जीवन में, एक है परम लक्ष्य और द्वितीय है गौण लक्ष्य। गौण लक्ष्य कहीं हो सकते हैं, होना भी चाहिए। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यह बनना चाहते हैं, वह बनना चाहते हैं, ये सब गौण लक्ष्य है और यह होना चाहिए और इन लक्ष्य की प्राप्ति होनी भी चाहिए। लेकिन परम लक्ष्य जो है वो सबों के लिए एक ही है और वो परम लक्ष्य है अपार सत्य स्वरूप को पहचानना। इस मनुष्य शरीर में जीवित रह करके अगर हमने हमारे सत्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास अगर नहीं किया तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। यही बात भगवान शंकराचार्य जी पुनः पुनः अपने ग्रंथों में कहते हैं। नहीं, ये भगवान शंकराचार्य जी की बात नहीं है, सभी संत महात्माओं की एक ही वाणी है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं उनके बांग्ला भाषा में, सुंदर, मनुष्य जीवनेर एकमात्र उद्देश्य ईश्वर लाभ। बांग्ला में कहते हैं मनुष्य जीवनेर एकमात्र उद्देश्य। उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है ईश्वर लाभ। अभी ईश्वर लाभ शब्द से हम बहुत कुछ अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। ईश्वर लाभ का मतलब और कुछ नहीं, हमारे सत्य स्वरूप को पहचानना, वही लाभ है।